जब किसी अपने की सांसें रुकती हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ किसी का बचपन, किसी की दुनिया और किसी का सहारा भी चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता? क्या सच में रात के अंधेरे में जलाई गई चिता आत्मा को भटका देती है? क्या एक छोटी सी गलती किसी अपने को हमेशा के लिए प्रेत योनि में धकेल सकती है? गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो केवल शास्त्रों का ज्ञानी नहीं था, बल्कि लोगों के दुखों का सहारा था। किसी के घर भूख होती तो सबसे पहले देवदत्त पहुंचता। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो सबसे पहले मदद के लिए उसका हाथ उठता। लेकिन उसकी असली दुनिया था उसका इकलौता बेटा सोमन। सोमन अपने पिता से इतना प्रेम करता था कि उनके बिना एक पल भी रहना उसके लिए असंभव था। वो हर सुबह पिता के उठने से पहले उनके लिए जल रखता, उनके कपड़े साफ करता और रात को उनके पैर दबाए बिना कभी नहीं सोता था। लेकिन उसे जीवन और मृत्यु के रहस्य नहीं पता थे। उसे लगता था जो दिखता है बस वही सच है। समय बीतता गया और एक दिन देवदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सोमन ने हर वैद्य को बुलाया, हर दवा करवाई, हर मंदिर में प्रार्थना की, लेकिन मौत ना धन देखती है ना प्रेम। उस शाम आसमान लाल हो चुका था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और देवदत्त की सांसें भी टूट रही थीं। सोमन अपने पिता का सिर गोद में रखे रो रहा था, पिताजी मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन अगले ही पल सूर्य की आखिरी किरण ढली और देवदत्त ने अंतिम सांस ले ली। पूरा घर चीखों से भर गया। गांव के पंडित आए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अब अंतिम संस्कार सुबह होगा। रात में चिता नहीं जलाई जा सकती। लेकिन एक बेटे के लिए यह सुनना आसान नहीं था। सोमन चीख पड़ा, मैं अपने पिता को पूरी रात ऐसे नहीं छोड़ सकता। पंडितों ने समझाया, रात में स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और अंधकार की शक्तियां जाग उठती हैं। अगर रात में दाह संस्कार हुआ तो आत्मा रास्ता भटक सकती है, लेकिन दुख इंसान को अंधा बना देता है। सोमन ने किसी की नहीं सुनी। उसने उसी रात अपने पिता की अर्थी उठाई और शमशान पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, कुत्तों के रोने की आवाजें पूरे शमशान में गूंज रही थीं। लेकिन सोमन ने कांपते हाथों से चिता को अग्नि दे दी और उसी क्षण कुछ अशुभ हो गया। आग की लपटें अजीब तरह से कांपने लगी। हवा अचानक भारी हो गई। देवदत्त की आत्मा शरीर से मुक्त तो हुई, लेकिन ऊपर नहीं जा सकी, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका था। चारों ओर केवल अंधेरा था, ना कोई रास्ता, ना कोई प्रकाश। और तभी श्मशान की नकारात्मक शक्तियों ने उस भटकी हुई आत्मा को घेर लिया। देवदत्त चीख रहे थे, अपने बेटे को पुकार रहे थे, लेकिन जीवित इंसान आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। कुछ दिनों बाद सोमन के घर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। तुलसी सूखने लगी, रात में कोई अदृश्य परछाई महसूस होती और कभी कभी उसे अपने पिता की खांसी सुनाई देती। फिर एक रात सोमन ने सपना देखा। घने अंधेरे में उसके पिता खड़े थे, चेहरा दर्द से भरा हुआ, आंखों में आंसू। उन्होंने रोते हुए कहा, पुत्र तुमने ये क्या कर दिया? मैं मुक्त नहीं हो पाया, मैं प्रेत बन गया हूं। सोमन की रूह कांप उठी। उसे समझ आ गया कि उसने प्रेम में नहीं, अज्ञान में सबसे बड़ा पाप कर दिया। अगली सुबह वो दौड़ता हुआ पंडितों के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा, मेरे पिता को बचा लीजिए। तब पंडितों ने उसे नारायण बलि अनुष्ठान करने को कहा। सोमन नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर निकला, भूखा प्यासा, सिर्फ एक प्रार्थना के साथ, हे विष्णु मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए।
3 दिन तक कठिन अनुष्ठान चला और फिर तीसरे दिन अचानक पूरा वातावरण बदल गया। हवा में चंदन की सुगंध फैल गई, नदी शांत हो गई और तभी सोमन ने अपने पिता को देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और प्रकाश की एक दिव्य किरण के साथ हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, सूर्य केवल प्रकाश नहीं, आत्माओं का मार्गदर्शक है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता। दोस्तों, सनातन धर्म की हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई गहरा रहस्य छिपा है। कुछ बातें हमें अंधविश्वास लगती हैं, लेकिन उनके पीछे सदियों का आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें